नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन की किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ एन एंटीडोट टू केओस पर। हमारे पास एक रिव्यू है और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब क्या कहती है। हाँ, और इसका जो मेन आइडिया है वो ये है कि भाई अपनी जिम्मेदारी लो, अनुशासन रखो, सच बोलो और इस तरह से जीवन में अर्थ ढूंढो। बिल्कुल। किताब का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है अराजकता, मतलब केओस, और व्यवस्था यानी ऑर्डर, इनके बीच में एक बैलेंस बनाना। सही कहा। और डॉक्टर पीटरसन, जो खुद एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इसे समझाने के लिए फिलॉसफी, साइकोलॉजी, मिथक, धर्म, मतलब सब कुछ इस्तेमाल करते हैं। उनके आइडियाज ना वो सिर्फ पॉजिटिव सोचो टाइप नहीं है, वो थोड़े गहरे हैं। हाँ, ये आत्म सुधार को एक सीरियस काम की तरह देखते हैं ना, कोई आसान नुस्खा नहीं। बिल्कुल। उनके लिए जैसे अराजकता वो है जो अनिश्चित है, जहां संभावनाएं हैं, और व्यवस्था वो ढांचा है जो हम बनाते हैं। और ये नियम इन दोनों के बीच का रास्ता दिखाते हैं एक तरह से। दिलचस्प है। अच्छा, तो कुछ नियमों पर आते हैं। पहला नियम, कंधे पीछे करके सीधे खड़े हों। ये सुनने में बहुत सीधा सा लगता है, हाँ, लगता तो है। पर क्या ये सिर्फ दिखने की बात है कि भाई कॉन्फिडेंट दिखो? नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये असल में आपकी अंदरूनी स्थिति से जुड़ा है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो मुद्रा है, वो आपके दिमाग पर असर डालती है। अच्छा। हाँ, जब आप तन कर खड़े होते हैं तो आप सिर्फ दूसरों को सिग्नल नहीं देते, आपके अपने अंदर भी ब्रेन केमिस्ट्री में भी बदलाव आ सकता है। आप ज्यादा सक्षम महसूस करते हैं। ये एक फीडबैक लूप जैसा है। समझ गई, मतलब शरीर और मन जुड़े हुए हैं। अच्छा, फिर एक नियम है, नियम 4, अपनी तुलना आज के किसी और से नहीं बल्कि कल के खुद से करें। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पर इसमें ऐसा नहीं लगता कि हम थोड़ा सिमट रहे हैं, सिर्फ खुद पर ही ध्यान? देखिए, इसका मकसद है बाहरी होड़ से ध्यान हटाना। हम लगातार दूसरों को देखते हैं, उनसे अपनी तुलना करते हैं। हाँ, और फिर या तो दुखी होते हैं या जलन होती है। बिल्कुल। पीटरसन कहते हैं कि असली तरक्की है खुद को बेहतर बनाना, अपने कल वाले रूप से। ये ज्यादा टिकाऊ रास्ता है खुद को सुधारने का, बाहरी दबाव से मुक्त। फोकस पर्सनल ग्रोथ पर है। और एक नियम जो मुझे काफी स्ट्राइकिंग लगा, नियम 6, दुनिया की आलोचना करने से पहले अपने घर को सही क्रम में रखें। हाँ, ये तो जैसे पूरी किताब का सारा है एक तरह से। व्यक्तिगत जिम्मेदारी। इसका क्या मतलब है? अपनी जिम्मेदारियां पहले देखो। बिल्कुल। मतलब बाहर की बड़ी बड़ी समस्याओं पर या दूसरों पर उंगली उठाने से पहले जरा अपने जीवन को देखो, अपनी कमियों को, अपनी जिम्मेदारियों को संभालो। अच्छा। बदलाव अंदर से शुरू होता है। और इसी से जुड़ा है नियम 8 भी, सच बोले या कम से कम झूठ ना बोले। हाँ, ये भी, मतलब खुद से भी झूठ नहीं बोलना। सही बात। आत्म धोखे से बचना, असलियत का सामना करना, ये सब अपने घर को ठीक करने के लिए जरूरी है। और फिर वो बिल्ली वाला नियम, नियम 12, सड़क पर बिल्ली मिले तो उसे सहलाएं। इतनी गंभीर बातों के बीच ये छोटी सी सलाह क्यों? वो इसलिए कि जीवन में मुश्किलें तो हैं ही। पीटरसन मानते हैं कि दुख, पीड़ा, ये सब जीवन का हिस्सा है। हाँ, वो तो है। तो ये नियम याद दिलाता है कि इन मुश्किलों के बीच भी जीवन में जो छोटी छोटी खुशियां हैं, जो सुंदरता है, उसे नजरअंदाज मत करो। अच्छा, है ये। जैसे वो बिल्ली को सहलाना एक छोटा सा पल है खुशी हाँ, का। वो पल आपको बैलेंस देते हैं। वो अराजकता के बीच व्यवस्था और अर्थ खोजने का एक तरीका है। वर्तमान में जो अच्छा है उसे पहचानना। हालांकि ये भी मानना पड़ेगा कि किताब सबको आसानी से समझ नहीं आती। कुछ लोगों को भाषा मुश्किल लगती है और पीटरसन के कुछ विचारों पर विवाद भी है। ये बात सही है। इसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। उनके विचार कभी कभी भड़काऊ भी लग सकते हैं और भाषा थोड़ी एकेडमिक है। पर फिर भी जो लोग वाकई जीवन में गहरा मतलब ढूंढ रहे हैं, अनुशासन चाहते हैं, जिम्मेदारी लेना चाहते हैं और वो सुपरफिशियल सेल्फ हेल्प से आगे जाना चाहते हैं, हाँ, उनके लिए ये सोचने पर मजबूर करने वाली किताब हो सकती है। बिल्कुल। ये कोई आसान रीडिंग नहीं है। ये दिमागी और शायद आत्मिक तौर पर भी एक मंथन करवाती है। तो कुल मिलाकर 12 रूल्स फॉर लाइफ एक तरह का आह्वान है कि भाई अपने जीवन के उथल पुथल का सामना करो, जिम्मेदारी लो और उसी में अर्थ खोजो। कोई क्विक फिक्स नहीं है। निश्चित रूप से ये एक गहरी आत्म पड़ताल की बात है। तो श्रोताओं के लिए क्या कोई अंतिम विचार है इस पर? हाँ, एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन की किस अराजकता को ठीक करने की जिम्मेदारी कोई सबसे पहले लेना चाहेगा और उस कोशिश में सार्थकता कैसे मिलेगी, इस पर सोचा जा सकता है।